नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आकांक्षा जूनियर क्लासेस में। मैं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 क्लास 6 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल जो है 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे इसमें, और इसमें जो है आपको गणित में 40 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक, यानी टोटल जो है 40 प्रश्न गणित से पूछा जाता है। विज्ञान से आपको जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है सामाजिक विज्ञान से 25 प्रश्न आपको आएंगे एग्जाम में, और इसके अलावा हिंदी से आपको 30 प्रश्न और अंग्रेजी से 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुल 150 प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, और इसमें से जो है प्रत्येक में 1 अंक निर्धारित है, यानी 150 नंबर आपका फुल मार्क हुआ एग्जाम में। ठीक है, इसमें OMR सीट पर उत्तर देना है, जो आपको क्लास टीचर जो होंगे, वीक्षक जिसको बोलते हैं, जो जहां आपका सेंटर होगा वहां पे जो है दिया जाएगा OMR सीट, उसमें उत्तर देना होता है। ठीक है, और इसमें से जो है हर एक में 4 विकल्प रहेगा, जो सही होगा उसमें आपको नीले या काले बॉल पेन से आपको रंगना होता है। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका B अगर सही है तो B को इस तरह से गोल करके आपको रंगना है। 2 में जैसे तीसरा सही है तो तीसरा को ऐसे रंगेंगे, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और इसमें जो है आपको OMR सीट में जो है आपको व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना। जैसे कोई गलत हो गया तो उसको मिटाना और नहीं है, नहीं तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड, प्रश्न पुस्तिका संख्या, ये सब OMR सीट पर भरना होता है। ठीक है, और उसके नीचे गोला भी करना होता है। तो ये सब कुछ निर्देश दिया है जिसको हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं, और इस तरह से करना। ये क्वेश्चन पेपर पर इस तरह से लिखा रहेगा। यहाँ पे शुरू होता है हमारा गणित का सवाल। तो आइए हल करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक गणित का सवाल रहने वाला है। पहला में है, निम्न रोमन संख्या अक्षर का रूपांतरण क्या है। देखिए यहाँ पे VV दिया हुआ, तो VV से क्या होता है ना, ये तो कोई रोमन संख्या हुआ ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, D नंबर का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रश्न को यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा रहेगा, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से पढ़ करके समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76/10 बराबर कितना होगा। तो कहने का अर्थ है 76 में हमें क्या करना है, 10 से भाग देना है। ठीक है, तो 10 से इसमें भाग देंगे तो 10 7 70 लग जाएगा। यहाँ पे बच गया 6, यहाँ कट जाएगा। अब हमें उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो हम यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 10 6 60। ठीक है, तो ये हो गया 7.6। देखिए किस ऑप्शन में आपको है, दूसरा ऑप्शन में है, तो B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5.7, 5.8, 5.9 डैश का अगला दशमलव लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्या होगा, तो 5.7, 5.8, 5.9, तो एक एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, तो एक इसमें अगर बढ़ा देते हैं तो 9 1 10 का 0, 5 1 6, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का भी सही होगा। अगला देखते हैं 65 65 का क्या मतलब हुआ, 65 का 100वां हिस्सा, तो 65/100। तो 100 से जब 65 में भाग देंगे तो ये होगा 0.65, यानी B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2/3 का समतुल्य भिन्न है। 2/3 का समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है बराबर। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 इधर हो गया, 3 दूनी 6, तो 4/6 इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको अगर हम सरल करेंगे तो फिर से इसका मान भी 2/3 ही आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। बढ़िए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वे भिन्न जो समान या समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं डैश कहलाते हैं। अभी हमने देखा कि समान मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 4 का गुणज कौन सा है। ठीक है, 4 का गुणज, तो गुणज क्या होता है, पहाड़ा। 4 का गुणज का मतलब हुआ 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ये हुआ 4 का गुणज। तो इसमें देखिए 4 का गुणज कौन सा है, तो यहाँ पे 4 का गुणज कौन सा है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन हम इसको सही मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10 का उच्चतम गुणनखंड है। ठीक है, 10 का उच्चतम गुणनखंड है। तो गुणनखंड का क्या मतलब, वो एक होता है अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड है। तो गुणनखंड का मतलब हुआ, जैसे 10 का गुणनखंड पूछ रहा है तो 10 का गुणनखंड का मतलब हुआ 10 कौन कौन संख्या से विभाजित है।
ठीक है। तो 10 किससे होगा, 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, इसके बाद 5 से होगा, 10 से होगा, है ना। तो उच्चतम मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा गुणनखंड है, 10 है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, एक माली 525 देवदार के पेड़ खरीदे, वह प्रत्येक पंक्ति में 15 पेड़ लगाना चाहता है, वह कितनी पंक्तियां में पेड़ लगा सकता है। तो सिंपल है कि यहाँ पे क्या करना, हमें पंक्तियों की संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो भाग किस में देंगे, 525 में भाग देंगे किससे, 15 से, ठीक है। तो 15 तिया 45 लग जाएगा, यहाँ बच गया 7, यहाँ कट गया, ये उतरेगा 15 पचे 75, ठीक है। तो कितना पंक्ति में लगाएगा, 35 पंक्ति में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कहता एक ट्रे में 12 अंडे आ सकते हैं, 144 अंडे पैक करने के लिए कितने ट्रे की आवश्यकता होगी। ये भी भाग है, 12 से भाग दे दीजिए 144 में, ठीक है। 12 कम 12 लग गया, 2 बचेगा, यहाँ पे 4 उतरा, 12 दूनी 24। तो कितना आवश्यकता होगा, 12 ट्रे का। तो बी ये सी ऑप्शन सही होगा। 5 रुपए के सिक्कों की एक बोरी में कितने सिक्के हैं यदि इसका वजन 9 किलोग्राम है। एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, तो ग्राम में इधर किलोग्राम में, तो किलोग्राम को क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 9 किलोग्राम है, तो 9 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम। तो अब यहाँ पे कहता है एक सिक्के का वजन 9 ग्राम है, तो टोटल सिक्के का वजन हो गया 9000 ग्राम, एक वो का है 9 ग्राम, तो 9 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिक्कों की जो है यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1000, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1000। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन है, तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू। तो 1 सेंटीमीटर है भुजा, तो 1 का क्यू, तो यानी 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 क्या होगा, घन सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर भी दिया है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि एक घन का आयतन क्या हो गया, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू का मतलब यहाँ पे भुजा कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का क्यू हुआ, तो 1 यहाँ 3 बार है, तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, और फिर से क्या हो जाएगा, गुना 1 सेंटीमीटर। तो 1 को गुना करेंगे 1 होगा, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, ये होता है घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगर 2 बार गुना रहता है तो वर्ग सेंटीमीटर होता है, 3 बार हो तो घन सेंटीमीटर। अगला है, यदि मानचित्र पर 600 मीटर की लंबाई को 6 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है तो 6 सेंटीमीटर के अनुरूप वास्तविक दूरी है। तो 600 का 6 है, तो 6 का पूछ रहा है, तो कितना होगा, 600 मीटर। अगला है, 10,000 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो इसको जो है किलोमीटर में बदलना है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। उस राज्य का नाम क्या है जिसके किसी भी तरफ समुद्र नहीं है। तो वो राज्य है अपना प्यारा बिहार। एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, ठीक है। एक घनाभ में जो होता है कितने शीर्ष होते हैं, तो याद रखना 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितना होता है घनाभ में, 8, और घन में भी इतना ही होता है। फलक कितने होते हैं, फलक होते हैं 6, और एक होता है किनारा, ठीक है। किनारा होते हैं 12। घन और घनाभ में दोनों में सेम रहता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर बताइए क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो सूत्र भी याद कर लेना आपको बच्चों, क्योंकि सूत्र से भी आपको पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ग मीटर में मापा जाता है। तो इसमें वर्ग मीटर में किसको मापेंगे, साड़ी को मापते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज इसमें, 6 त्रिभुज है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। एक किताब की कीमत 124 रुपये है, मनु 21 किताबें खरीदता है, वह किताबों के लिए कितने मुद्रा देता है। तो एक को हो गया 124, तो 21 खरीदा, तो इसको 21 से गुना कर दिए, 4, ये हो गया 2, ये हो गया 1, फिर हो गया 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इधर हो गया 2 एकम 2, 4, 8 2 10 की 0, 1 बच गया, 4 1 5 1 6,
ठीक है, 2604 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74,000 को 10 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। 74,000, ठीक है, को 10 से विभाजित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो कितना होगा, 74 शतक। ठीक है, 74 100 हुआ ना, तो 74 शतक मतलब 100, तो 74 शतक हमको प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। संख्या को निकटतम सैकड़ों में पूर्णांकित करें। 346 को सैकड़ा में सैकड़ा में लिखना है। ठीक है, तो 346 अगर यहाँ 50 से ज़्यादा होता तो अगला में जाता सन्निकट मान में, यहाँ पे 50 से कम है तो इसको हम 300 लेंगे। ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं 7/10 दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो 10 से भाग देना है 7 में। ठीक है, 10 से भाग देते हैं 7 में, भाग नहीं लगेगा, जीरो मरतबे लगाते हैं, यहाँ उतरा 7, अब नहीं लगेगा, दशमलव देंगे, जीरो उतरेगा, 10 7 70, तो 0.7 आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए सही होगा। निम्नलिखित में किसकी परिमाप जो है सबसे कम है। किसमें परिमाप सबसे कम है। तो आयत का परिमाप यहाँ पे दिया है, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना 10 5 हो गया 15, 15 दूनी 30, तो पहला का हो गया 30। दूसरा का देखते हैं वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना 1 भुजा, तो 4 गुना 10 ये हो गया 40, तो पहला का हो गया 30, दूसरा का 40। अब इसमें एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया, तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये हो गया 2 और 10 2 12, 12 दूनी 24, तो सबसे कम किसका है, सी ऑप्शन का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसके 2 समापन बिंदु है। ठीक है, किसके 2 समापन बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, लाइन खंड यानी रेखा खंड। देखिए किरण में 1 समापन बिंदु होता है, रेखा खंड में 2 समापन बिंदु होता है, रेखा में कोई भी समापन बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन खंड या रेखा खंड। 5 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा, तो 4 पंचे 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखते हैं 1 किलो सेब की कीमत 120 रुपये है, तो 1/4 किलो सेब की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो 1/4 किलो सेब की कीमत कितनी होगी। तो 1/4 का क्या मतलब है, 1 किलो का 4 भाग, यानी कि कर सकते हैं जिसको 1 पौवा कहा जाता है ना, तो 1 पौवा का कितना हो जाएगा, अगर 1 किलो का 120 है तो 1 पौवा का हो गया आपको 30 रुपया। अगला देखते हैं निम्न में कौन सी संख्या 344 और 364 के बीच आधी है। 344 और 364 के बीच में क्या आएगा, तो बड़ा ही आसान से क्वेश्चन है, क्या आएगा बताइए, 354 आएगा इसके बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं 309 + 40 + 485 - 49, तो यहाँ पे इस साइड क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो 485 तो यहाँ पे लिख ही लिया है, बाकी क्या बच गया यहाँ पे 309 + 40 - 49, तो 309 में 40 जोड़ देते हैं तो हो गया 349, और में से 49 को घटा देंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए चित्र में कितने कोण है, बताइए इसमें कितने कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक कोण ये हो गया, ये यहाँ पे देख लीजिए, गिनते जाइए, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये, एक कोण ये, 3 कोण तो स्पष्ट है, और इसके अलावा ये दोनों मिला करके एक कोण बनेगा तो 4 हो गया, ये दोनों मिला करके एक कोण बनेगा 5, और ये सब मिला के एक कोण बनेगा, तो 6 कोण इसमें है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कोणों के कौन से युग्म पूरक है, तो पूरक कोण किसको कहते हैं, जब 2 कोणों को जोड़ के 90 होता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। देखिए किसको जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है आपको, तो सी ऑप्शन 60 30 90, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक वर्गाकार पिरामिड का आधार डैश होता है, तो याद रखना है वर्गाकार पिरामिड का आधार वर्ग होता है। आकृति में दिए गए जाले पहचाने। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा जाल है, किस चीज़ का ये जाल है,
तो ये है आपको घन का जाल। बहुभुज बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुजाएं डैश होती है। तो बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितना भुजा होना चाहिए, तो 3 भुजा होना चाहिए ना, तब ना त्रिभुज बनेगा। निम्न रोमन संख्या का अक्षर रूपांतरण क्या है? एम। एम से क्या होता है? एम से होता है 1000। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 और 3 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड क्या होगा? 2 और 3 का उच्चतम सामान्य गुणनखंड क्या होगा? तो 2 का गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, 2 है। 3 का क्या है? 1 है, 3 है। तो यहाँ पे कौन दोनों में है ना? तो 1। निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पूरा कीजिए। 20, 30, 40, तो 50, 60, 70। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे क्या आना चाहिए? एन जेड एन जेड, तो अब क्या आएगा? एन आएगा ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। पैटर्न में अगली संख्या हमें ज्ञात करना है। 5 दूनी 10, अच्छा उस तरह से नहीं है। 5 से 10 हुआ तो 5 जोड़ा गया, 10 से 20 हुआ तो 10 जोड़ा, 20 से 35 हुआ तो इस बार 15 जोड़ दिया। तो अगला बार 20 जोड़ना होगा। तो 35 और 20 कितना हो जाएगा? 35, 10, 45, 10, 55। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न थे जो आपको गणित से था। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हम लेकर के आएंगे साइंस का प्रश्न। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।